हेमकुंड साहिब सिखों का पवित्र धार्मिक स्थल माना जाता है। हेमकुंड उत्तराखंड के चमोली में स्थित है और हिमालय की गोद में बसा हेमकुंड साहिब सिख धर्म के आस्था का प्रतीक माना जाता है। हेमकुंड चारों तरफ से पथरीले पहाड़ और बर्फ से ढकी चोटियों के बीच में बसा हुआ है, जिसे हम हेमकुंड पर्वत भी कहते हैं। ये हेमकुंड की यात्रा हिंदुओं की पवित्र अमरनाथ की यात्रा से भी जोड़ा जाता है। समुद्र तल से 4,329 मीटर की ऊंचाई पर है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस पवित्र धार्मिक स्थल का निर्माण किसने और क्यों किया था? अगर आप भी इस पवित्र धार्मिक स्थल की सैर पर जाना चाहते हैं तो इससे पहले आपको इसके बारे में जानना चाहिए। तो अगर आप भी हेमकुंड की यात्रा और इसके बारे में कई सारी बातों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हेमकुंड साहिब की यात्रा। हेमकुंड साहिब को सिख धर्म में एक तीर्थ स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी स्थान पर गुरु गोविंद सिंह ने देवों के देव महादेव की तपस्या की थी, जिसके बाद से इस स्थान को तीर्थ माना जाने लगा। लेकिन इस तीर्थ की खोज किसने और कैसे की, इसके बारे में एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि एक बार संत सोहन सिंह जी टिहरी में सत्संग कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने हेमकुंड साहिब का जिक्र किया। लेकिन तब कोई नहीं जानता था कि यह पवित्र स्थान कहां है। संत जी गुरु के प्रति अपार श्रद्धा रखते थे और संत ने इस पवित्र स्थान को खोजने का संकल्प लिया, जिसके लिए उन्होंने कई जगहों पर जाकर जानकारी जुटाने की कोशिश की, लेकिन कहीं से कुछ भी पता नहीं चला। तब संत पांडुकेश्वर में रुके और तब उन्हें पता चला कि बद्रीनाथ को पांडुकेश्वर कहा जाता है, क्योंकि ये राजा पांडव की तपस्या भूमि थी। संत जी को उनके प्रश्न का उत्तर मिला, लेकिन अब तक उन्होंने उन 7 पर्वतों को नहीं देखा था। और जब सुबह वहां के रहने वाले लोग नए कपड़े पहनकर जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, तब संत ने उनसे पूछा तो उन्हें पता चला कि ये लोग हेमकुंड लोकपाल तीर्थ में स्नान करने जा रहे हैं। तभी संत जी भी उनके साथ हेमकुंड चले गए, जहां उन्हें उन 7 पर्वतों के दर्शन हुए, जिसे देखकर संत जी के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन जिस स्थान पर गुरु गोविंद सिंह ने महादेव की पूजा की थी, वो अभी तक नहीं मिला था। कहा जाता है कि जब संत जी ने गुरु जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं आपकी तपोभूमि पर पहुंच पाया हूं, अब आप ही मुझे अपना वो स्थान दिखाओ जहां आप महादेव की पूजा करते हैं। जैसे ही संत ने अपनी प्रार्थना पूरी की, वैसे ही कमर तक जटा, नाभि तक दाढ़ी रखे और शेर की खाल पहने योगेश्वर महाराज प्रकट हुए और पूछा कि किसे ढूंढ रहे हो? तभी संत ने कहा कि हे योगेश्वर महाराज, मैं अपने गुरु जी के स्थान की तलाश कर रहा हूं, जहां उन्होंने देवों के देव महादेव की तपस्या की थी। योगेश्वर महाराज ने कहा कि यह वही शिला है जहां गुरु जी बैठकर तपस्या किया करते थे। इस प्रकार 1936 में वहां एक गुरुद्वारा बनाया गया और 1937 में गुरु ग्रंथ साहिब को स्थापित किया गया और तभी से यह गुरुद्वारा प्रसिद्ध हो गया। और उसके बाद से सिख धर्म को मानने वाले यहाँ इस गुरुद्वारे में माथा टेकने के लिए भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी हर साल श्रद्धालु आते हैं। अगर आप भी हेमकुंड साहिब जाना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि कैसे आप इस पवित्र तीर्थ स्थल तक पहुंच सकते हैं। हेमकुंड साहिब की यात्रा गोविंद घाट से शुरू होती है, जो अलकनंदा नदी के किनारे समुद्र तल से 1828 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गोविंद घाट तक अच्छी सड़कें हैं और यहां तक वाहन आराम से जाते हैं। लेकिन इसके ऊपर यानी कि गोविंद घाट से घांघरिया तक 13 किलोमीटर की चढ़ाई है, जो काफी खड़ी चढ़ाई है। वहीं इसके आगे 6 किलोमीटर तक का सफर और भी मुश्किलों से भरा है। इसके साथ ही आप हवाई मार्ग से भी जा सकते हैं। देहरादून का जॉली ग्रांट हवाई अड्डा सबसे पास हवाई अड्डा है। गोविंद घाट से जॉली ग्रांट की दूरी 292 किलोमीटर है। यहां से टैक्सी या बस से गोविंद घाट पहुंचा जा सकता है। गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक 19 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। रेल द्वारा हेमकुंड साहिब का सबसे पास रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है, जो गोविंद घाट से 273 किलोमीटर दूर है। ऋषिकेश से टैक्सी या बस के जरिए श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, चमोली और जोशीमठ होते हुए गोविंद घाट पहुंचा जा सकता है। श्री हेमकुंड साहिब हर साल 1 जून से 10 अक्टूबर तक आम श्रद्धालुओं के लिए खुलता है। हालांकि अगर यहाँ मौसम खराब है या ज्यादा बर्फबारी होने के कारण पैदल वाले रास्ते से बर्फ नहीं हटाई जा सकती है,
इसीलिए यात्रा निर्धारित समय से कुछ दिन या कुछ हफ्ते के बाद शुरू हो सकती है। इसके अलावा यात्रा के अंतिम दिनों में भी मौसम खराब है तो समय से पहले ही यात्रा रोकी जा सकती है। सरकार देश दुनिया से आने वाले सभी तीर्थयात्रियों की यात्रा को सुगम बनाने की तैयारी भी करती है और सरकार को उम्मीद है कि चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या का नया रिकॉर्ड बनेगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल धर्म मिस्ट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही और जानकारियां आपको मिलती रहेंगी।